मनोज यादव जी देखिए, ये सबको पता है कि 2026 में बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। एक सेकंड बादल एक सेकंड। मनोज जी, सबको पता है कि 2026 में बंगाल का विधानसभा चुनाव होना है। इतने सालों से कभी हुमायूं कबीर को याद नहीं आई कि यहां पर कोई मस्जिद बनना चाहिए। अभी ठीक इलेक्शन से कुछ महीनों पहले अब बाबरी की नींव डालने की बात हो रही है, वो भी 6 दिसंबर को बात हो रही है। आपने भी कहा कि ये विवाद को खड़ा करने की कोशिश की जा रही। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये विवाद टीएमसी खड़ा करना चाहती है या ये विवाद कोई और खड़ा करना चाह रहा है? क्या ये हुमायूं कबीर सिर्फ और सिर्फ सामने दिखने वाले कठपुतली के तौर पर है, पीछे असल में मास्टरमाइंड कोई और है? मनोज यादव जी। प्रत्युष जी, एक तो यह है कि मेरा नाम मनोज काका है और एक मनोज काका से ही संबोधित करें तो ठीक है। अगर हमारी जाति जानने की बिल्कुल मनोज काका जी बोले, रिश्तेदारी तो करनी नहीं है, बात रखनी है और जिस नाम से लोग मुझे जानते हैं वही नाम कहा जा। ये प्रोपोगंडा वाले हर समय प्रोपोगंडा ठीक नहीं। आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुन लीजिए। समस्या ये है कि कौन क्या कहता है, इस देश पे सब पर बहस नहीं हो सकती। इसी देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी पोषित हैं, जो ये कहते हैं कि संविधान के निर्माता बाबा साहब नहीं है। इसी देश में ऐसे भी हैं कुकर्मी और दुष्कर्मी लोग ऐसे भी हैं कि बीच सड़क पे किसी माँ बहन बेटी के साथ नग्नता करते हैं, वो बीजेपी के। अरे नाम बता दो ना। कोई ना कोई अब हमारे बीच में बोलना तुम्हें जरूरी है? बीच में नहीं, हमारे बीच में, तुम्हारे बीच में मैंने बोला अरे इतनी तो तमीज सीख लो। तुम तड़क कर रहे हो। तुम्हारे बीच में मैंने बोला तुम कितने बड़े धार्मिक हो मैं जानता नहीं हूँ। तुम्हारे घर में मैंने तमीज नहीं बोला है। धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले, व्यापार करने वाले पाखंडी, तुम्हें सब नहीं आती। पाखंडी आपके दुख पे हाथ रख दिया। क्या बात कर रहा तू? तो आपको ये मैंने एक बात बोला जाते हो, किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा? आपको याद आपको किस तरह की भाषा का कर रहा? आपको देवताओं से मानने वाले हम लोग हैं। आपको भगवान राम से भी चिढ़े नहीं हो। आपको बाबर के प्यारे हो, बाबरी के प्यारे हो और ये नमाजवादी पार्टी के हिस्सा होने के वाले हम लोग हैं। मनोज काका जी अपनी बात रखिए। मनोज काका जी, मनोज काका जी, टीवी पर कौन बैठाएगा? मनोज पाखंडी तुम्हें धर्म का नाम नहीं लोगे, टीवी पे कौन बैठाएगा? और कोई तुम्हारा सरोकार तो है नहीं, किसी का इलाज करा नहीं सकते, किसी की मदद कर नहीं सकते, किसी के बेटी का एडमिशन करा नहीं सकते। पाखंडी केवल धर्म का नाम लोगे, टीवी पे बैठ के नफरत। मनोज काका जी, कौन हमारा धर्म नफरत फैलाना? मनोज काका जी, अभी मैं आपसे कितनी भगवत गीता पढ़े हो? 4 श्लोक बताओ। तुम 4 श्लोक बताओ भगवत गीता का मुझे। किस अध्याय का चाहिए हमसे पूछो। तुम मनोज काका जी, हमारे गीता में तो लिखा हुआ है कि नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र विद्यते, कि ज्ञान के समान दूसरा कोई पवित्र करने वाला नहीं है। और पाखंडी बाबरी बनवाओगे, बताओ ना बाबरी बनवाओगे? धन्यवाद नहीं रहेंगे। अरे छोड़ दो, कितने जिहादियों को पालोगे? ये जिहादी सांप एक दिन आपको भी डस जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ज्यादा आंखें दिखाने की जरूरत नहीं हिंदू समाज को। बहुत गोलियां चला ली हमने, बहुत गोलियां खाली। बिल्कुल नहीं, हमने बहुत गोलियां खाली। बिल्कुल इस तरह की बात नहीं। हाँ, इस तरह की बातें करते हो। एक तो हिंदू समाज को चढ़ाते हो, ठीक है, इलेक्शन प्रहार करते हो, ठीक है, गाली गलौज करते हो, टीवी चैनल पर बैठ करके पीछे वजह फिर जाने की धमकी देते हो। राजीव जाओ ना आप। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? देखिए प्रत्युष, ये तो है ही प्योरली फुल ऑफ राजनीति। यहाँ प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन आदमी कितना ज्यादा हितैषी है इस्लामियत का। ये प्रतिस्पर्धा चल रही है। उसमें कांग्रेस भी है, इसमें समाजवादी पार्टी भी है, इसमें टीएमसी भी है। इनको ऐसा लगता है कि देश जो है, इनको ऐसा लगता है कि देश जो है वो केवल इस्लाम से चलने वाला है। इनको ऐसा लगता है, या इनके अंदर ये विचार आ चुका है, या इनके अंदर ये देखिए बीच में नहीं, ये कोई तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं। मेरे देश के अंदर मेरा मुंह बंद किया जा रहा है। अरे भाई, अभी तो आप 20 बताते हो अपने आप को, तब ये हालात है। थोड़ी और संख्या बढ़ा ली तो हम तो टीवी पर भी नहीं बैठ पाएंगे, अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे। आप तो ये बात कह रहे हैं, कल को तो हम अपनी बात भी नहीं। नाज़िम भाई, अभी आपने एक बात कही, मेरी बात तो रखने दीजिए कम से कम। आपने कहा था कि ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फतवा उसी में जारी होता है जो शरई मसला होता है।
लेकिन आपने कहा हो सकता है। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए मैंने तो खूब अपील करी थी, उनसे कहा था कि क्योंकि उन्होंने कहा कि बाबरी जिहाद, हाँ, भाई देश के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया, उसको भारत के सभी लोगों ने स्वीकार करा, भाई हाजी नाजिम ने भी करा, सब ने करा, तो लेकिन भी ये कहना देश के अंदर कि दोबारा बाबरी मस्जिद पे जिहाद करना देश को एक नफरत की तरफ ले जाने वाली प्रक्रिया है। और दूसरी बात, अभी राजीव जेटली जी कह रहे थे, मेरे साथ बहुत बार डिबेट पर है, बड़े सम्मानित व्यक्ति है, तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए इस्लामियत की बात कर रहे थे, आपके सामने एक मजहब इस्लाम को मानने वाला, मेरा मजहब इस्लाम हमेशा ये इंसानियत की बात करता है, सबको एक साथ ले जाने की बात करता है, लेकिन अगर एक मछली अगर गंदी है तो पूरे तालाब को गंदा मत समझे। तो इस तरीके की बात नहीं सुन लीजिए। कौन सी मछली गंदी है, किसे कह रहे हैं? कौन गंदा है? कौन मछली गंदी है? कौन सी मछली गंदी है? हिमायू मछली का नाम बताओ। मैं तो कह रहा हूँ नहीं, हिमायू कबीर का नाम लिया मैंने, नहीं हिमायू कबीर का नाम लिया कि वो देश के अंदर इस तरीके के बाबरी जिहाद की बात कर रहे हैं। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन, दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।